दास भक्ति अधिकारी महात्मा को प्राप्त होती है। तुलसीदास, कबीरदास, दास मीरा, दास नानक अधिकारी भक्ति को प्राप्त होती है। दास भक्ति में दृष्टि चरणों में स्थिर करनी होती है। बिना भाव के भक्ति सिद्ध नहीं हो सकती। ईश्वर के साथ कुछ भी संबंध जुड़ना चाहिए। मर्यादा भक्ति से दास भाव मुख्य। कुंती वात्सल्य भाव से कृष्ण का मुख निहारती है। मेरे भाई का पुत्र है, यही वात्सल्य भाव हुआ। मेरे भगवान है, ये भी दास भाव। क्षण दर्शन से तृप्ति नहीं हुई। माता कुंता को क्षण दर्शन से तृप्ति नहीं हुई तो मुख देख रही हैं। कुंती भगवान की स्तुति करती हैं, नमा पंकजानाभाय, नमा पंकज मालने, नमा पंकज नेत्राय, नमस्ते पंचाग्रहे। जिनकी नाभ से ब्रह्मा का जन्म स्थान कमल प्रकट हुआ, जिन्होंने कमलों की माला धारण की, जिनके नेत्र कमल के समान विशाल और कोमल हैं, जिनके चरणों में कमल चिन्ह है, हे कृष्ण आपको बार बार वंदन है। हे कृष्ण आपको बारंबार वंदन है। भगवान की स्तुति रोज 3 बार करो, सुबह, दोपहर में, रात को सोने से पहले। इसके अलावा सुख, दुख और अंतकाल में भी स्तुति करो। अर्जुन दुख में स्तुति करता है, कुंती सुख में स्तुति करती हैं, भीष्म अंतकाल में स्तुति करते हैं। सुखावसाने, दुखावसाने, देहावसाने स्तुति करो। कुंती कहते हैं, प्रभु हमें सुखी किया है, हम कैसे कैसे संकटों से उबारा। भगवान के उपकारों का वो स्मरण कर रही हैं, वे भगवान के उपकारों को भूली नहीं। मैं विधवा हुई तो मेरी संतान नन्ही सी थी, उस समय भी आपने मेरी रक्षा की थी। सामान्य मनुष्य अत सुख में भगवान को भूल जाता है। जीव मात्र पर भगवान अनेक उपकार करते हैं, किंतु वो सब कुछ भूल जाता है। परमात्मा के उपकार भूलने न चाहिए। हम जब बीमारी से अच्छे होते हैं तो अमक औषधि से बीमारी टली ऐसा मानते हैं, डॉक्टर ने हमें बचाया ऐसा मानते हैं, किंतु भगवान ने हमें बचाया हम ऐसा नहीं मानते। भगवान को उपकार नहीं मानते। विचार करो, डॉक्टर की दवाई और इंजेक्शन में बचाने की शक्ति कुछ है भी ना। बचाने वाला तो कोई और है। डॉक्टर के पास तो बचाने की शक्ति होती तो उसके घर से कभी अंतिम यात्रा निकलती ही नहीं। बिना जल के नदी की शोभा नहीं है। प्राण के बिना शरीर नहीं शोभा देता। कुमकुम का टीका ना हो तो सौभाग्यवती स्त्री नहीं सुहाती। इसी प्रकार पांडव भी आपके बिना नहीं सुहाते नाथ। आपसे ही हम सब सुखी हैं। माता कुंती ने भगवान से प्रार्थना की। गोपी गीत में गोपियां भी भगवान के उपकार का स्मरण करती हैं। गोपियां कहती हैं, विष जलाप्याद प्यार राक्षाद वस मारुताद वैद्यु तानलाद। यमुना जी के विषम जल से होने वाली मृत्यु से, अजगर के रूप में खा जाने वाले अघासुर से, इंद्र की वर्षा, आंधी, बिजली, दावानला से आपने हमारी रक्षा की है। माता कुंता याद करती हैं कि जब भीम को दुर्योधन ने विष मिश्रित लड्डू खिलाए थे, उस समय भी आपने ही उसकी रक्षा की थी। लक्षाग्रह से भी हमें बचाया। आपके उपकार अनंत हैं प्रभु, उसका बदला हम कभी चुका नहीं सकते। संत और भगवान का बदला कभी कोई नहीं चुका सकता। मेरी द्रौपदी को दुशासन सभा में खींच लाया। उस समय दुर्योधन ने कहा, द्रौपदी अब अपनी दासी है, उसे निर्वस्त्र करो। दुशासन वस्त्र खींचने लगा।
किंतु भगवान जिसे ढकता है उसे कौन उखाड़ सकता है। दुशासन थक गया, लोग भी आश्चर्य में डूब गए। सब सोचने लगे, सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी है। जीव ईश्वर को कुछ नहीं दे सकता, जीव ईश्वर को कुछ नहीं दे सकता। जगत का सब कुछ ईश्वर का ही है। भगवान कहते हैं मेरा है, वही मुझे देने में क्या बड़ी बात हुई। हम अपना मान करके भगवान को प्रसाद चढ़ाते हैं, भगवान को वस्त्र देते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, भगवान का मंदिर बनाते हैं, अन्य नाना प्रकार की सेवाएं करते हैं कि हम भगवान को अपना दे रहे हैं, अपना कुछ नहीं। ये गलत फहमी दिल से निकाल दो, यही अज्ञान है। अपना कुछ है नहीं, जो भगवान ने दिया है उसी का कुछ अंश बड़ी कंजूसी से हम लोग भगवान को देते हैं। हृदय खोल करके नहीं देते हैं, हृदय बंद करके देते हैं। रोज 3 बार भगवान की प्रार्थना करो कि हे नाथ मैं आपका हूं, मुझ पर आपके अनंत उपकार हैं। कुंती कहती है कि आपके उपकार का बदला मैं किस तरह चुकाऊं, मैं आपको बार बार वंदन करती हूं। नाथ हमारा त्याग न करना। आप द्वारिका जा रहे हैं, किंतु एक वरदान मांगने की मेरी इच्छा है। वरदान देकर आप चाहे चले जाइए। कुंती सा वर कभी दुनिया में आप तक किसी ने मांगा नहीं और मांगेगा भी नहीं। विपदः सन्तु नः शाश्वत तत्र तत्र जगद्गुरो भक्तो दर्शन यस्यात् पुनर्भव दर्शनम्। हे जगद्गुरु, हमारे जीवन में प्रक्षण विपदा आती रहे। माता कुंता क्या मांग रही है? हे जगद्गुरु, हमारे जीवन में प्रतिक्षण विपदा आती रहे, क्योंकि विपदा अवस्था में ही निश्चित रूप से आपके दर्शन होते रहते हैं। आपके होने पर जन्म मृत्यु के फेरे टल जाते हैं। दुख में ही मनुष्य को सयानापन आता है, दुख में ही प्रभु के पास जाने का मन होता है, विपत्ति में ही उनका स्मरण होता है। सो विपत्ति ही सच्ची संपत्ति है। माता कुंता ने कहा कि विपत्ति ही सच्ची संपत्ति है। मनुष्य में प्रभु के बिना चैन आता है, मनुष्य में प्रभु के बिना चैन आता है। क्यों भक्ति रस को समझा ही नहीं। कुंती मांगती है कि बड़ी भारी विपत्ति आती रहे, ऐसा वरदान दीजिए। श्री कृष्ण कहते हैं ये क्या मांगती हो तुम? आपकी बुद्धि चकरा तो नहीं गई? आज तक दुख के कई प्रसंग आए, सब सुख की बारी आई है, अब सुख की बारी आई है, अब दुखी होने की इच्छा है। हर प्रकार का अभिमान छोड़कर जो दीन बनता है वो भगवान को प्यारा लगता है। कुंती दीन बनी है। नाथ, मैं जो मांग रही हूं वही ठीक है, दुख ही मेरा गुरु है। माता कुंता ने कहा दुख ही मेरा गुरु है। दुख में मनुष्य सयाना बनता है, दुख से जीव को परमात्मा के चरणों में जाने की इच्छा होती है। जिस दुख में नारायण का स्मरण हो वो तो सुख है, उसे दुख कैसे कहें? जिस दुख में नारायण का स्मरण हो वो तो सुख है, उसे दुख कैसे कहें? विपत्ति में आपका स्मरण होता है, सो उसे मैं संपत्ति मानती हूं। सुख के माथे सिर परो, हरि हृदय से पीर, बलिहारी वा दुख को जो पल पल नाम जपाए। हनुमान जी रामचंद्र से कहा था
कि आपके ध्यान में सीता जी तन्मय है, इसी से मैं कहता हूं कि सीता जी आनंद में है। आपके ध्यान में सीता जी तन्मय है, इसलिए मैं कहता हूं कि सीता जी आनंद में है। भगवान के ध्यान में जो भी तन्मय है वो निश्चित रूप से आनंद में है। कहे हनुमंत विपति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न हुई। जब तब सुमिरन भजन न हुई। सुमिरन भजन नहीं होता तो निश्चित रूप से विपत्ति का समय है। नाथ, जब आपका स्मरण भजन न हो सके वही सच्ची विपत्ति है, ऐसा समझो। मेरे ऊपर विपत्तियां आ जाएं जिससे आपके चरणों का आश्रय लेता बने, आपके चरणों के आश्रय लेने की भावना जागे। दुनिया के महापुरुषों के जीवन में दुख के प्रसंग ही पहले आते हैं। 4 प्रकार के मद से मनुष्य भान भूला हो जाता है। 4 प्रकार के मद से मनुष्य भान भूला सा हो जाता है। सबसे बड़ा विद्या मद है, जवानी का मद है, द्रव्य मद है और अधिकार मद। इन चारों प्रकार के मदों के कारण जीव भगवान को भूल जाता है। अपने रोते हुए बालक को ताली बजाकर शांत रखने का प्रयत्न करता हुआ प्रोफेसर उस समय यह भूल जाता है कि वो एक बड़ा विद्वान प्रोफेसर है, किंतु उसी प्रोफेसर को प्रभु कीर्तन के समय ताली बजाने में लज्जा आती है। पढ़े लिखे लोगों को भजन कीर्तन में लज्जा आए तो उससे बड़ा पाप कौन सा होगा। भजन और कीर्तन में ताली बजाने में लज्जा आती है पढ़े लिखे लोगों को। वैसे क्लब में खूब ताली बजाते हैं, नाचते हैं, लेकिन भजन कीर्तन में ताली बजाने में लज्जा आती है। धिक्कार है ऐसी शिक्षा को और ऐसे शिक्षकों को। भगवान ने कहा कि इन 4 प्रकार के मद से जीव उन्मुक्त बनता है, मेरा अपमान करता है। ऐसे मद वालों की जीव को कीर्तन के समय पाप पकड़े रखता है। पाप उससे कहता है, ये तू बोलेगा तो मुझे बाहर निकलना पड़ेगा। महाभारत में कहा है कि हर प्रकार के रोग मद के कारण ही होते हैं। दीन होकर प्रार्थना करो। तुम्हारे जन्म के कई प्रयोजन बताए गए, किंतु मुझे लगता है कि दुष्टों का विनाश करना ही प्रधान कार्य नहीं है। अपने भक्तों को प्रेम का दान करने के लिए आप आए हैं। माता कुंती बनकर स्तुति करो। मुझसे बालदेव जी ने कहा था कि कंस के त्रास के कारण मैं गोकुल नहीं जा सकता, तुम गोकुल में जाकर कन्हैया का दर्शन करना। जब आप गोकुल में बाल लीला कर रहे थे उस समय मैं आपके दर्शन के लिए आई थी। आपका बाल स्वरूप भुलाए नहीं भूलता। उस समय यशोदा ने आपको बांधा था, उसकी झांकी में आज तक नहीं भूली। काल भी जिससे कांपता है, काल भी जिससे कांपता है, वे काल के काल महाकाशी कृष्ण आज थर थर कांप रहे हैं माता यशोदा के सामने। मर्यादा भक्ति पुष्ट भक्ति की इस प्रकार प्रशंसा करती है। कुंती यशोदा की प्रशंसा कर रही हैं। प्रेम का बंधन भगवान भी नहीं भूल सकते। सगुण ब्रह्म की साक्षात करने के बाद संसार में आसक्ति रह जाती है। अगर सगुण ब्रह्म का किसी को साक्षात्कार होता है तो भी संसार में आसक्ति जरूर रह जाती है। सगुण स्वरूप और निर्गुण स्वरूप दोनों का आराधन करे, उसी की भक्ति सिद्ध होती है। स्नेह पास छिंदी स्वजनों के साथ जुड़ी स्नेह की दृढ़ रस्सी को आप तोड़ दें। स्वजनों के साथ जुड़ी हुई स्नेह की दृढ़ रस्सी को आप तोड़ दें। आप ऐसी दया करें मुझे अनन्य भक्ति प्राप्त हो। इस स्तुति के आरंभ और समाप्ति दोनों में नमस्ते है। सांख्य शास्त्र के 26 तत्वों का प्रतिपादन 26 श्लोकों की स्तुति में किया गया। भगवान सब कुछ करते हैं किंतु वैष्णव को नाराज कभी नहीं करते। कुंती का भाव जानकर भगवान वापस लौटे। कुंती के महल में पधारे। अतिशय आनंद हुआ। अर्जुन वहां आया। वो अपनी माता से कहता है कि भगवान मेरे सखा हैं, अतः मेरे लिए ही वापस लौटे हैं।
अब घर में ही द्वंद्व चालू हो गया। कुंती के कहने से आए हैं, अर्जुन कहते हैं हमारे लिए पधारे। कुंती कहती है रास्ता रोककर मैंने विनती की इसलिए वो वापस आए हैं। द्रौपदी कहती है कृष्ण की उंगली कट गई थी तो मैंने अपनी साड़ी चीर कर पट्टी बांधी थी इसलिए वो वापस आए। सुभद्रा कहती है कि मैं तुम्हारी बात मुंह बोली नहीं किंतु सगी बहन हूं इसलिए वापस आए। मुझे मिलने आए थे उस समय मैं कुछ बोल न सकी थी सो वे वापस आए। परमात्मा से प्रेम करोगे तो ये तुम्हारे होंगे। सबका प्यारा किंतु किसी का भी न होने वाला वो सबसे न्यारा है। वो तो सबसे ऊंची प्रेम सगाई का सिद्धांत मानते हैं।